शांति। आज 17 दिसंबर 2024 है और आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को हमारे भाग्य की याद दिलाई है। हम कितने सौभाग्यशाली आत्माएं हैं। क्यों हैं हम सौभाग्यशाली? क्योंकि हमें जो मिला है दूसरों को तो उसका पता भी नहीं है, उनके तो स्वप्न में भी नहीं है और हमें वो मिल गया है। और वो अविनाशी वर्षा अगर हमेशा हमें याद रहे, अपना सौभाग्य अगर हमेशा हमें याद रहे, तो हमारी स्थिति क्या हो जाएगी और किन किन बातों से हम बच जाएंगे, ये आज बाबा हमें अव्यक्त इशारों में बता रहे हैं। तो आइए सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। ब्राह्मण जीवन का आंतरिक वर्षा सदा सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, मन की संतुष्टता है। इसका अनुभव करने के लिए मनसा की पवित्रता चाहिए। बाहर के साधनों द्वारा या सेवा द्वारा अपने आप को खुश व संतुष्ट रखना, यह भी अपने को धोखा देना है। आज बाबा ने संतुष्टता को, आंतरिक सुख को, शांत स्वरूप को हमारा आंतरिक वर्षा बताया है। एक वर्षा तो हमको सतयुग में बाबा का मिलेगा ही अपने पुरुषार्थ के अनुसार, लेकिन ये वर्षा सुख का, शांति का और संतुष्टता का, ये वर्षा हमें संगम युग पर बाबा से मिलता है। लेकिन जैसे हर वर्षा पाने के लिए कुछ पुरुषार्थ करना पड़ता है, ऐसे ही इस समय ये वर्षा पाने के लिए चाहिए मनसा की पवित्रता। मनसा की पवित्रता बाबा क्यों कहते हैं और किसे कहते हैं? पवित्र अर्थात अपना मूल स्वरूप, जहाँ पर कोई और बात मिक्स ना हो। जैसे अगर दूध के अंदर पानी मिला दिया जाए, भले ही शुद्ध पानी मिलाया है, मिनरल वाटर मिलाया है, लेकिन फिर भी वो दूध पवित्र नहीं माना जाएगा, मिलावट वाला माना जाएगा। हालांकि दूध ही जीवन नहीं कहते, जल ही जीवन कहते हैं, लेकिन जो जीवन है, जो इतना इम्पोर्टेंट है, शुद्ध इम्पोर्टेंट चीज़ ही मिलाई, लेकिन क्योंकि दूध अपने अब मूल स्वरूप में नहीं रहा, 100% नहीं है, तो इसलिए उसको शुद्ध नहीं माना जाएगा। तो ऐसे ही जो हम हैं, जैसे हम हैं, अपने उस मूल स्वरूप में स्थित हो जाना, यही पवित्रता है। थोड़ा सा भी अगर देह भान आता है, या जैसे हम आंतरिक आत्मा सुख स्वरूप है, अगर थोड़ा सा भी बाहर से सुख लेने की लालसा आती है, तो वो मनसा पवित्रता नहीं है। और मनसा पवित्रता को धारण करने के लिए पूरा पूरा ज्ञान स्वरूप और योग स्वरूप बनना है। ज्ञान से पहचान अपने स्वरूप की, और योग से बाबा से हम वो गुण लेकर अपने स्वरूप में स्थित हो सके। दुनिया वाले बाहरी रूप से साधनों के आधार पर सुख लेते हैं, इसीलिए हम ज्ञान में होकर के कहते हैं कि ये धोखा है। क्यों धोखा है? क्योंकि हमें पता है आज ये साधन है और कल वो साधन नहीं रहेंगे। सुख बाहर से आया और बाहर ही बाहर रहा, अंदर उनका स्वरूप नहीं बना। लेकिन हम ब्राह्मण आत्माएं भले साधनों का त्याग कर चुकी हैं, लेकिन हमारे लिए धोखा कब हो जाता है? जब हम सेवा को सुख का साधन मान लेते हैं। सेवा मिली तो खुश, सेवा हम अच्छे से कर पाए तो खुश, सेवा में सफलता मिली तो खुश, लेकिन सेवा सफलता का आधार नहीं है। सेवा सफलता से करनी है, यानी कि संतुष्ट रह कर के सेवा करनी है। तो इसलिए इस धोखे से हमें अपने आप को भी बचाना है, दुनिया को भी बचाना है, उनको अपने मूल स्वरूप की पहचान देकर पवित्रता द्वारा संतुष्ट मणियाँ बनाना है। ओम शांति।